नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया फटाफट 100 का। पीएम मोदी ने एक बार फिर से राज्यसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों ने आज सदन में विदाई दी थी और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की है। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गए। कहा कि वो यहां के घर के बगीचे संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का उनके पास फोन आया था। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे बचाना है वो गुलाम नबी आजाद से सीखने को मिलता है। जब मैं चुनावी राजनीति में नहीं आया था तब गुलाम नबी आजाद और मैं लॉबी में बात कर रहे थे। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिंधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिंधु दिल्ली पुलिस के हत्थे। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन इन सबके बीच दीप सिंधु की ओर से एक के बाद एक वीडियो जारी हो रहे थे। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में 35 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। इस प्रोजेक्ट के दूसरे सुरंग में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी की ओर से तपोवन के टनल को खाली करने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 120 मीटर टनल खाली हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि लगभग 50 मीटर तक कचरा और है और अगर रेस्क्यू टीम इस बाधा को पार कर जाती है तो हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। सुरंग के बाहर उन लोगों का जमघट है जो कि इस मौत की सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एनटीपीसी के विशेषज्ञों ने बताया है कि यह सुरंग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और सुरंग के अंदर कई रास्ते हैं। इस बीच हर गुजरते घंटे के साथ ही जगह जगह मलबे के डेड बॉडी बरामद हो रहे मलबे से और उत्तराखंड में आपदा के बाद लापता हुए लोग अब वापस आकर अपनी उपस्थिति की सूचना दे रहे हैं। 202 लापता लोगों में से 5 लोगों ने स्वयं अपनी मौजूदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब कुल लापता लोगों की संख्या 197 है। इसमें से 26 लोगों के शव मिल चुके हैं। इस तरह से अब 171 लोग लापता। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शिवगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, जबकि एनटीपीसी के तपोवन प्रोजेक्ट का भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तपोवन में 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस आपदा में जान गंवाने वाले एनटीपीसी कर्मियों के परिवार वालों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा में घायल हुए लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हाल जाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है और हालात का जायजा भी लिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड को उत्तरी हिस्सों में आज और कल बारिश और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। पिहोवा के गांव गोमथला में किसानों की महापंचायत, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। महापंचायत में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा इस कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब के किसानों के अलग अलग जत्थेबंदियों के पदाधिकारी भी पहुंचकर अपने विचार रखेंगे। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान ने आंदोलन में दम तोड़ दिया। मृतक किसान पानीपत का रहने वाला था। अब तक सिंधु बॉर्डर पर 17 किसान जान गंवा चुके हैं। कैथल में सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी का विरोध करने के मामले में डीएसपी राज सिंह और एसएचओ पर गाजगिरी है। डीएसपी राज सिंह ने महिला थाना और ट्रैफिक थाने की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी का उस समय विरोध किया गया था जब वो मीडिया से बातचीत करने के बाद पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह बाहर निकल रहे थे। इस दौरान दर्जन भर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने सांसद को काले झंडे दिखाए, गाड़ी में तोड़फोड़ की।
मामले में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होशियार सिंह गिल सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अब मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसएचओ सिविल लाइन को लाइन हाजिर किया। करनाल में आईएमए के बैनर तले प्राइवेट डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि वो 14 फरवरी तक 2 घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी बंद रखेंगे। डॉक्टर्स ने यह फैसला आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन के विरोध में किया। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि जिन डॉक्टर्स ने पढ़ाई आयुर्वेद की है तो उन्हें सर्जरी करने की परमिशन कैसे दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी सर्जरी से जुड़ी नहीं की है और ना ही उन्हें सर्जरी से जुड़ी प्रैक्टिस है। सीसीआईएम ने आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को तकरीबन 50 से ज्यादा सर्जरी करने की इजाजत दे दी है, जिसका विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महिलाओं की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर जो आदेश दिया उस पर फिर से सुनवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि सुनवाई किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं के साथ ही होनी चाहिए। अक्टूबर 2020 में शाहीन बाग आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका अभी पेंडिंग है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शाहीन बाग मामले में अदालत की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो नागरिक के आंदोलन करने के अधिकार पर संशय व्यक्त करती है। 3 दिन शांति के बाद एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़त कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त पर पहुंच चुके हैं। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर और 77 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर हो गया है डीजल। और इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 93 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है और डीजल 84 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। सरकार पेट्रोल डीजल पर कोई राहत देने को तैयार नहीं है। बजट में पेट्रोल डीजल पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया गया है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी काफी मजबूत हो गया है। लंदन का ब्रांड क्रूड $60 प्रति बैरल के पार चला गया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ की उनकी पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन को उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और साझी प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे भी सहयोग बढ़ाने और काम करने पर सहमति बनी। वो और जो बाइडेन सामरिक साझेदारी बनाने पर राजी हुए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। पंचकुला में सार्वजनिक स्थानों पर खोले गए शराब के ठेकों पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में शहर के मुख्य मार्गों और पार्कों में ठेके न स्थापित किए जाएं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शहर में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर ठेके खोल दिए गए हैं, जिससे शहर के आमजन को सुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एमडीसी में राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के पास खोले गए ठेके पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की। अंबाला एसपी विजिलेंस के खिलाफ गृह मंत्री अनिल विज के भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई है। विज के भाई को जान से मारने की धमकी देने के आरोप है। नशे की हालत में धमकी और बदसलूकी का आरोप। अंबाला एसपी विजिलेंस की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमें तलाश में जुटी हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अशोक कुमार फरार। गांव कितलाना टोल पर चल रहे धरने पर पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग समर्थन वापसी की बात करते हैं, तब मैं उनको बेनकाब करता था विधानसभा में, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, तभी फैसला लिया ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसमें किसानों के हित की बात ना हो। फरीदाबाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। खुद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह और जिला उपायुक्त दिगेशपाल यादव ने वैक्सीन लगवाई है। बाकी तमाम लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए उनकी कोशिश लगातार जारी है। सिरसा को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा ड्राइव का शुभारंभ हुआ है और एसडीएम सिरसा जयवीर यादव ने टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। सिरसा में आज 12 बूथों पर 2000 कर्मचारियों को टीका लगाया गया।
अभियान के दौरान पुलिस, पंचायती राज, रेवेन्यू विभाग और नगर परिषद के कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू हुआ है। टीकाकरण शुरू होने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग पोर्टल में दिक्कत आने से टीकाकरण के लिए पहुंचे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सोना चुंगीपार कॉलोनी वासियों ने बिजली के खंभे को लेकर हाईवे कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया कि हाईवे पर लग रहे बिजली के खंभे उनके मुख्य रास्ते पर लगाए जा रहे हैं। कॉलोनी वासियों की हाईवे कर्मचारियों से काफी कहासुनी हुई। वहीं पर उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों ने दबंग लोगों से पैसे लेकर खंभों को इधर उधर किया है। तो शाम में बुलेट बाइक से पटाखा बजाने वाले युवकों की तादाद बढ़ती जा रही है। बाजार हो या फिर मेन सड़क, जब बुलेट से पटाखे की आवाज निकलती है तो वहां से गुजरने वाले सहम जाते हैं। पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत थाना प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए 2 बुलेट मोटरसाइकिल काबू किए और 33 हजार का जुर्माना भी लगाया। बजट के दिन से भारतीय शेयर बाजार में आए तेजी के बाद हर रोज उच्चतम स्तर का नया रिकॉर्ड बन रहा है। भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। बाजार में शानदार तेजी की वजह से सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैप में भी उछाल आया है। भारत शेयर बाजार में मार्केट कैप ने 3 स्थान का उछाल किया है। इस उछाल से साथ ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पंजीकरण बढ़कर 2.5 पर पहुंचा। सचिन, लता और कोहली समेत कई सितारों के ट्वीट की जांच खुफिया विभाग से कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कांग्रेस को सरकार के दबाव में ट्वीट करने का शक। रिहाना के ट्वीट के बाद सभी ने किए थे ट्वीट और अमिकेबल शब्द के कॉमन होने से उठे सवाल। पंचकुला पुलिस ने साइकिल चोर गिरोह 4 आरोपियों को उनके गिरफ्तार कर लिया है। सभी को बासुधार गृह भेजा गया। आरोपी के कब्जे से 28 स्पोर्ट्स साइकिल बरामद। पंचकुला सेक्टर 21 और कई अन्य जगहों से शिकायत मिली थी कि उनके घरों में से साइकिल लगातार चोरी हो रही है, जिसके बाद डीसीपी ने दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज राम मेहर और उनकी टीम ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई थी। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। चरखी दादरी में 1100 के लगभग पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। पुलिस कर्मचारियों की वैक्सीन की शुरुआत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने खुद वैक्सीन लगाकर की है। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन को लेकर उत्साह देखने को मिला। किसान आंदोलन में शामिल हुए गांव बैंसी के 28 वर्षीय युवक किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के सदस्यों के मुताबिक 5 फरवरी को टिकरी बॉर्डर पर ट्रॉली से लकड़ी उतारते समय गिरने से घायल हुआ था मृतक। गोहाना के बिलान गांव में पिछले 2 साल से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने गांव के सरपंच के साथ गोहाना पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में पहुंचकर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के पानी की सफाई के लिए दूसरे गांव में पानी की डिग्री से बनी पानी की डिग्री से सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो भी नीचे डैमेज होने के चलते वहां से भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पानीपत की खतीक बस्ती में पुरानी रंजिश के चलते 22 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजह बच्चों को लेकर कोई पुराना झगड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 22 साल का गुरमीत सिंह खतीक बस्ती में अपने मामा के घर पर आया हुआ था। पुलिस ने 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया। रादौर नगर पालिका की दुकानों का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के विरुद्ध नगर पालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। करौंडा में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के बाद तनाव। लोगों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है और फुलक रूट के चौक पर लगी थी प्रतिमा। अराजक तत्वों ने बेटा तोड़ा दाहिना हाथ।
लंबे समय से 34 दुकानदारों ने दुकानों का सालों से किराया नहीं दिया है। नोटिस दिए जाने के बावजूद भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया है, जिसके बाद नगर पालिका ने मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली। कोसी नेशनल हाईवे 71 पर सुबह ट्रॉले और स्कूल बस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। स्कूल बस में सवार करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर और निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया। हादसा इतना भयंकर था कि स्कूल बस आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल अपेक्स स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। ये बस जैसे ही रोजाई मोड़ के पास पहुंची तो फिर साइड से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रॉले ने बस को टक्कर मार दी, जिसमें बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और बस में सवार एक टीचर और चालक सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। अंबाला में जगमग योजना के तहत करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 11,592 आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। सभी लाइटें पूरी तरह से स्मार्ट होंगी, जिनके खराब होने का पता कंट्रोल रूम से चल जाएगा। हर लाइट की जानकारी के लिए नगर परिषद के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। नगर परिषद सचिव ने कहा है कि जल्दी ही इस योजना के तहत अंबाला जगमग होगा। ऐसे 3500 पोल लगाए जाएंगे जिन पर स्मार्ट सिस्टम लगा होगा। वहीं आम लोग का कहना है कि बार बार खराब लाइट की शिकायत करने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। चरखी दादरी में बदमाशों का कैट थमने का नाम नहीं ले रहा है। महेंद्रगढ़ चुंगी के पास कार सवार बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। करनाल के संगोया गांव का रहने वाला सुखदेव सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सुखदेव सिंह पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रव फैलाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं आरोपी के परिजनों ने सुखदेव को निर्दोष करार किया। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के सदस्य 2 महीने से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, जिनको देखते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि मैं बार में इस समर्थन में हूं और उनकी मांग को पूरा करवाने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 में भी महेंद्रगढ़ बार ने आंदोलन किया था। बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि वो फैमिली कोर्ट यहां आवश्यक बिठाएंगे और आश्वासन के 72 घंटे बाद फैमिली कोर्ट का लेटर बार को सौंप दिया गया। उन्होंने इस दौरान बीजेपी के ही विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने महेंद्रगढ़ बार के खिलाफ नानौल में भी संघर्ष समिति बनवाई है। साथ ही आईएमटी के बारे में उन्होंने बताया है कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही जल्द शुरू होगा। पुराना थाना क्षेत्र के लुईका कला गांव में उजीना ड्रेन के पास से एक डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त जयपुर के रहने वाले सुमेर खां के तौर पर हुई है। डडमगा गांव में सुमेर खां अपने रिश्तेदारों के यहां आया हुआ था। सुमेर का पेशे से वेटनरी डॉक्टर था। मौत की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। भिवानी के कलयुगी पिता ने धन दौलत और जमीन जायदाद के लिए अपनी बेटी के जीवन को खराब कर दिया। आरोप है कि पिता अपनी बेटी को एक आश्रम की साध्वी बनाना चाहता था। बेटी के मना करने पर पिता ने कुछ कथित संतों के साथ मिलकर अपनी बेटी का बलात्कार करवा दिया। बेटी ने अपने पिता सहित 7 लोगों पर बलात्कार करने और उसे जबरन साध्वी बनाने पर मजबूर करने का मुकदमा दर्ज करा है। इस मामले में 2 आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली है। अभी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन का लिया जायजा। सबसे अधिक 80% वैक्सीनेशन के साथ फतेहाबाद नंबर 1 पर। डॉक्टर वीना सिंह ने कोविड-19 परिसर में पहुंचकर कोवैक्सीन के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान एसडीएम नवीन कुमार और बीडीपीओ नरेंद्र नाथ, तहसीलदार गोपीचंद ने कोरोना वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाया। कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। टोहाना के रतिया रोड पर गांव अंकावती के पास एक 3 व्हीलर को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से चालक सहित 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसमें से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
घायलों को इलाज के लिए टोहाना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे में घायल ऑटो ड्राइवर जगदीप ने बताया है कि एक शादी समारोह नलका दाढ़ी में भोजन बनाने के काम से गए हुए थे। जब वापसी कर रहे थे तभी उनके ऑटो को किसी अज्ञात ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। गोहाना में एक नशे में धुत युवक ने महिला के सिर में ईंट मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला की बेटी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। दरअसल गली में शराब के नशे में युवक गाली गलौज करता था और महिला ने जब युवक को ऐसा करने से मना किया तो नशे में युवक ने महिला के सिर पर ईंट मार दी, जिसके बाद इस मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बीच बचाव करने आई महिला की बेटी को भी युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोला चिकिया के गांव हेबनेड़ा में उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब गांव के पंच संदीप कुमार का शव नग्न अवस्था में उनके घर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पाया गया। डीएसपी ने बताया है कि उनके भाई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 302 का केस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं, जांच जारी है। जल्द ही पुलिस आरोपी को पकड़ लेगी। भिवानी के मुक्केबाजों ने नाम कमाया है, जिसकी बदौलत भिवानी के मिनी क्यूबा का नाम दिया गया है और अब यहां पर मुक्केबाजी के साथ निशानेबाजी भी धूम मचा रही है। उम्मीद है कि भिवानी को आने वाले चंद सालों में शूटरों का नाम से भी जाना जाएगा। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में आज भारत को शुरुआत में ही झटके लगे। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम इंडिया को 2 बड़े विकेट झटके हैं और शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे को आउट किया है। पहली पारी में भारतीय टीम 337 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड से भारत 241 रन पीछे है। 241 रन की बढ़त के बाद इंग्लैंड चौथे दिन दूसरी पारी में 46.3 ओवर में 178 रन पर सिमट गई थी। इस तरह भारत के सामने इंग्लैंड ने 420 रन का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 178 रन पर सिमट गई। रविंद्रचंद्र अश्विन ने इस पारी में कुल 6 विकेट हासिल किए हैं।